आप सभी श्रोताजन का अपना अखंड भारत प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं भारतीय सत्य स्वतंत्र नागरिक राघवेंद्र यादव इस वीडियो के माध्यम से आज का विषय बताऊंगा भारतीय कैलेंडर के रूपों का वर्गीकरण। तो जानिएगा भारतीय कैलेंडर के रूपों का वर्गीकरण, इसके बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल जानकारी दी जाएगी। आज का लेक्चर इसी पर आधारित रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में। तो जानिए इसका वर्गीकरण जो है ग्रेगोरियन ग्रेगोरियन सबसे पहले ग्रेगोरियन कैलेंडर वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर सायन सौर वर्ष पर आधारित है। इसमें 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 48 मिनट और 45.25 सेकंड यानी 45.25 सेकंड होते हैं तथा तथा अतिरिक्त समय के समायोजन के लिए प्रत्येक 4 वर्ष बाद फरवरी माह में एक दिन के अंतर्निवेशन की व्यवस्था अपनाई जाती है। ग्रेगोरियन कैलेंडर वास्तव में जूलियन कैलेंडर का ही सुधारा हुआ रूप है। जूलियन कैलेंडर में एक वर्ष में 365.25 दिन होते थे और प्रातः एक चौथा वर्ष अधिवर्ष होता था, जिसमें एक अतिरिक्त दिन फरवरी में जोड़ दिया जाता था। परंतु जूलियन कैलेंडर के साथ समस्या यह थी कि सायन वर्ष का वास्तविक मान 365.2422 दिन होता है। यहाँ पे जिससे जूलियन कैलेंडर में 4 शताब्दियों में लगभग 3 दिन अतिरिक्त हो जाते थे। प्रारंभ में तो लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, परंतु 1500 ईस्वी तक आते आते जूलियन कैलेंडर का मौसमों के साथ तालमेल गड़बड़ हो गया और ईस्टर आदि ईसाई पर्व भी अपनी तिथियों से खिसकने लगे थे। इस त्रुटि को ठीक करने के लिए पोप ग्रेगोरी तो यहाँ पे पोप ग्रेगोरी 13वें ने सन 1582 में खगोल वैज्ञानिकों की सलाह पर जूलियन कैलेंडर में 10 दिन कम कर दिए। उन्होंने यह भी नियम बताया कि वही शताब्दी वर्ष अधिवर्ष होगा जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 15 अक्टूबर 1582 1582 से ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत हुई। तो यहाँ पे 15 अक्टूबर 1582 से ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत हुई। आगे का वर्णन है कैलेंडर में इस बदलाव को कैथोलिक देशों ने तो तुरंत अपना लिया, परंतु ब्रिटेन ने इसे 1752 में अपनाया। अतः जहां जहां ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित था वहां वहां इस कैलेंडर का परिचालन प्रारंभ हो गया। स्टॉप। आगे तो यहाँ पर बताया गया इस कैलेंडर के बारे में। तो ये रहा ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में बताया गया। अब यहाँ पे आगे बात करेंगे विक्रम संवत के बारे में। अगला कैलेंडर आता है विक्रम संवत। जानिए विक्रम संवत के बारे में। विक्रम संवत का आरंभ
15 यहाँ पर विक्रम संवत का आरंभ है 57 ईसा यहाँ पे ईसा पूर्व में हुआ था। यह एक चंद्र सौर कैलेंडर है जिसमें महीनों की गणना चंद्रमा की कलाओं के आधार पर की जाती है तथा वर्ष की गणना के लिए नियरण या नाक्षत्रीय सौर वर्ष को आधार बनाया जाता है। विक्रम संवत चंद्र मासों और सौर वर्ष में सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष एक माह का अंतर्निवेशन किया जाता है। इतिहासकारों के एक समूह की मान्यता है कि विक्रम संवत का आरंभ है उज्जैन के शासक विक्रमादित्य द्वारा शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद किया गया था। वहीं इतिहासकारों के दूसरे समूह के अनुसार इस संवत का प्रारंभ है मालव गणराज्य द्वारा किया गया था जो कालांतर में गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आदि मालवा विजय के पश्चात इसका नाम विक्रम संवत रखा गया। भारत में हिंदू पर्व त्योहार व अन्य धार्मिक कार्यों की तिथियां विक्रम संवत के आधार पर ही निश्चित की जाती हैं। स्थानीय परंपराओं के अनुसार नववर्ष का प्रारंभ है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा या कृष्ण शुक्ल प्रतिपदा से होता है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार विक्रम संवत में वर्ष का मान 365.2587। तो यहाँ पर 365.2000 यहाँ पे 2587 लिया जाता है जो पृथ्वी के विषुव उड़त शरण के कारण सायन सौर वर्ष से 0.01656 दिन अधिक है जिसके चलते अब तक विक्रम संवत वास्तविक मौसम से लगभग 24 दिन आगे खिसक चुका है। यहाँ पर विक्रम संवत के बारे में बात किया गया। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगला स्टेप रहेगा यहाँ पर शक संवत। तो आइए जानते हैं शक संवत के बारे में। बात करेंगे शक संवत की। तो जानिए यहाँ पे शक संवत के बारे में। शक संवत या शालिवाहन शक संवत का आरंभ है 78 ईसा से माना जाता है। पारंपरिक मान्यता के अनुसार यह माना जाता है कि इसका प्रचलन सम्राट कनिष्क ने शकों पर विजय प्राप्त करने या सिंहासनारूढ़ होने के उपरांत किया था। विक्रम संवत के समान शक संवत भी चंद्र सौर कैलेंडर है। शक संवत में भी मासों के नाम और क्रम वही होते हैं जो विक्रम संवत में होते हैं। शक संवत का प्रचलन दक्षिण भारत में अधिक है जहां शक नववर्ष चैत्र माह में कृष्ण प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। वहीं उत्तर भारत में यह चैत्र माह में शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होता है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत का ही सुधारा हुआ रूप है। तो यहाँ पर बताया गया शक संवत के बारे में। अब आगे बात करेंगे हिजरी कैलेंडर के बारे में। तो आइए यहाँ पर बताते हैं हिजरी कैलेंडर के बारे में। जानिए, हिजरी कैलेंडर या इस्लामिक कैलेंडर चंद्रमा के चक्र पर आधारित एक चंद्र कैलेंडर है। इसका प्रचलन खलीफा उमर ने 638 ईस्वी में किया था। यह कैलेंडर पैगंबर मुहम्मद द्वारा 622 ईस्वी में मक्का से
मदीना आने की याद में शुरू किया गया था। अतः हिजरी कैलेंडर के लिए 622 ईसा यहाँ पे शून्य वर्ष है। आगे पॉइंट, शुद्ध रूप से चंद्रमा के चक्र पर आधारित होने के कारण हिजरी वर्ष में 354 दिन ही होते हैं और यह सौर्य से 11 दिन छोटा होता है। इसी कारण मुसलमानों के त्योहार लगभग 33 वर्षों में एक चक्र पूरा कर लेते हैं। हिजरी कैलेंडर में दिन का आरंभ सूर्यास्त के साथ माना जाता है। हिजरी वर्ष में 12 महीने होते हैं। पॉइंट, हिजरी वर्ष के 12 महीनों के नाम निम्नलिखित हैं। नंबर 1 मुहर्रम, नंबर 2 सफर, नंबर 3 रबी अल अव्वल, नंबर 4 रबी अल धानी, थारी है यहाँ पे धानी, रबी अल धानी। 5वां है जुमादा अल अव्वल, 6वां है जुमादा अल धानी, 7वां है रजब और 8वां है साआबान या कहीं इसे साबान, 8वां है। 9वां है रमजान या रमदान, 9वां जो है रमजान या रमदान। और 11वां है जू अल कादा, 12वां है जू अल हज्जा। तो ये हो गया 12वां। तो यहाँ पर 12 महीने के नाम बताए गए, जो हिजरी संवत के 12 महीने हैं यहाँ पर बताए गए। तो यहाँ पर बताया गया हिजरी कैलेंडर के बारे में, बताया गया। अब बात करते हैं आगे बात करेंगे भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर। तो आइए बताते हैं इसके बारे में। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, भारत में भाषीय एवं सांस्कृतिक बहुलता के कारण आजादी के पश्चात विभिन्न प्रांतों में भिन्न संवतों का प्रयोग किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में भारत सरकार के समक्ष यह ऊहापोह की स्थिति थी कि किस संवत को भारत के आधिकारिक संवत का दर्जा प्रदान किया जाए। इस समस्या के निराकरण के लिए भारत सरकार ने 1952 में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानियों मेघनाद साहा की अध्यक्षता में संवत सुधार समिति का गठन किया। समिति की अनुशंसाओं के आधार पर भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 में शक संवत को सुधारने के साथ राष्ट्रीय संवत के रूप में अपना लिया। तो यहाँ पे अपना लिया। आगे भारतीय राष्ट्रीय शक संवत की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसमें राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है और यह ईसवी, यहाँ पे ईसवी गलत शब्द हो गया थोड़ा, तो फिर से एक बार बताते हैं। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है और यह ईसवी या ईसवी सन से 78 वर्ष पीछे है। आगे नंबर 2 पॉइंट, राष्ट्रीय कैलेंडर में नववर्ष का आरंभ चैत्र मास से होता है। सामान्य वर्षों में राष्ट्रीय संवत का नववर्ष 22 मार्च को पड़ता है, जबकि लीप ईयर में 21 मार्च को यही वह समय है जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है और बसंत ऋतु का आगमन होता है। इसके लिए राष्ट्रीय कैलेंडर में वर्ष की गणना सायन या ट्रॉपिकल सौर वर्ष के आधार पर की जाती है, जिससे ऋतुओं के साथ तालमेल बना रहे। आगे पॉइंट, तीसरा पॉइंट, राष्ट्रीय संवत में दिन की गणना मध्यरात्रि से अगली मध्यरात्रि तक की जाती है। चौथा पॉइंट, राष्ट्रीय संवत में सामान्य वर्ष में चैत्र माह में 30 दिन होते हैं। लीप वर्ष की स्थिति में चैत्र माह में 31 दिन होते हैं।
चैत्र के बाद अगले, तो यहाँ पर अब यहाँ पे पांचवें पॉइंट को इस तरह यहाँ पे तो आगे है, चैत्र के बाद अगले पांच महीनों यथा वैशाख है, ज्येष्ठ है, आषाढ़, श्रावण और वह भद्रपद में 31 दिन होती हैं। वर्ष के शेष महीनों यथा आश्वन और कार्तिक और अग्रहायण, पौष, माघ, फाल्गुन में 30 से 30 दिन रखे गए हैं। यहाँ पे चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप इस तरह पॉइंट, पांचवा पॉइंट, राष्ट्रीय संवत में तारीखें ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ सामने रखी, तो यहाँ पे रखती हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रीय संवत में तारीखें ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ सामने रखती हैं, अर्थात बदलती नहीं है। अब यहाँ पे आगे पॉइंट, राष्ट्रीय संवत भारत में राजपत्रों के प्रकाशन आकाशवाणी व दूरदर्शन द्वारा प्रसारित समाचारों और भारत सरकार द्वारा जारी विज्ञप्तियों में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर विक्रम संवत जो है 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत है। इसके बाद 45 ईस्वी पूर्व में जूलियन कैलेंडर है। इसके शून्य में यहाँ पर ईसाई कैलेंडर है, आरंभ है, शून्य में ईसाई कैलेंडर आरंभ है। और यहाँ पर 78 ईसा में तो यहाँ पे शक संवत है, और 622 ईस्वी में हिजरी कैलेंडर बताया है यहाँ पर। अब यहाँ पे बात करते हैं जो राष्ट्रीय, यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर के अंतर्गत यहाँ पर इस सूची की बात करते हैं। माह है, दिन और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार दिन और उसकी राशि। तो यहाँ पर माह है चैत्र माह है। दिवस है, तो इसमें दिवस जो होता है 30 से 31 होता है, 30 से 31 हो सकता है इसमें। और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार दिनांक मार्च 22 से 21 है। तो यहाँ पर इसकी राशि मेष हो जाती है। अब यहाँ पे अगला है माह है वैशाख। तो वैशाख है, दिवस इसमें होता है 31 का, और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार दिनांक जो होता है अप्रैल 21 से होता है, 21 अप्रैल होता है, और राशि हो जाती है विषु राशि। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगला माह आ जाता है ज्येष्ठ। तो ज्येष्ठ में जो है दिवस होता है 31, और ग्रेगोरियन के अनुसार जो दिनांक हो जाता है उस दिन से मई 22 मई हो जाता है, और राशि हो जाती है मिथुन। अब यहाँ पे अगला है आषाढ़। तो आषाढ़ में जो दिवस होता है 31, और ग्रेगोरियन के अनुसार जो दिनांक होता है वह 22 जून हो जाता है, और राशि हो जाती है कर्क। अब यहाँ पे बात करते हैं माह श्रवण की। तो श्रवण माह में दिवस हो जाता है 31 का, और यह ग्रेगोरियन दिनांक रहता है इसमें जुलाई 23, तो 23 जुलाई हो जाता है, और राशि हो जाती है सिंह। अब यहाँ पे अगला माह आ जाता है भद्रपद। तो भद्रपद का जो दिवस हो जाता है 31 से, और ग्रेगोरियन के अनुसार दिनांक हो जाता है अगस्त 23 अगस्त, और राशि हो जाती है कन्या। अब यहाँ पे बात करेंगे अगला माह आसवन। तो आसवन की बात करेंगे, तो आसवन का जो दिवस हो जाता है वह 30 का हो जाता है, 30 में होता है, 30 दिवस को आसवन हो जाता है यहाँ पे। और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो है दिनांक हो जाता है सितंबर 23 सितंबर से हो जाता है, और राशि हो जाती है तुला। तो ये हो जाता है यहाँ पे आसवन माह में। अब यहाँ पे अगले माह की बात करें कार्तिक। तो कार्तिक माह की बात करते हैं, तो कार्तिक है, तो यहाँ पे दिवस हो जाता है 30 है, और ग्रेगोरियन के अनुसार दिनांक हो जाता है अक्टूबर 23 अक्टूबर हो जाता है, और राशि हो जाएगी वृश्चिक राशि हो जाएगी। अब यहाँ पे अगले माह की बात करते हैं, अगला माह आ जाता है अग्रहायण। तो यहाँ पे दिवस हो जाता है 30 है, और ग्रेगोरियन के अनुसार दिनांक हो जाता है नवंबर 22 से, और राशि हो जाती है धनु। अब यहाँ पे बात करेंगे पोष। तो पोष की बात करते हैं, पोष माह की। तो दिवस हो जाता है 30 है, और ग्रेगोरियन के अनुसार दिनांक हो जाता है 22 दिसंबर, और राशि हो जाती है मकर। तो यह हो गया पौष है। अब यहाँ पे बात करेंगे माह जो है माघ है। तो यहाँ पर दिवस हो जाता है 30 है, और राशि यहाँ पे दिवस हो जाता है 30 है माघ का, और
ग्रेगोरियन के अनुसार इसकी दिनांक हो जाता है शुरू जनवरी 21 जनवरी। और यहाँ पे जो राशि हो जाती है कुंभ हो जाती है, कुंभ राशि। तो यह हो गया माघ का। अगला माह आता है फाल्गुन। तो फाल्गुन माघ है, तो यहाँ पे जो है फाल्गुन, तो फाल्गुन का दिवस जो होता है 30 होता है और ग्रेगोरियन के अनुसार दिनांक हो जाता है फरवरी 20 से, फरवरी 20 फरवरी हो जाता है और राशि हो जाती है मीन, तो मीन राशि। तो ये हो गया फाल्गुन। तो यहाँ पर 12 माह के बारे में बताया और उसका दिवस और फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार दिनांक उसका और उसकी राशि बना दिया गया। यहाँ पर इस सूची के साथ टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में लास्ट में बताया गया यहाँ पर। इस तरह से यहाँ पर कला एवं संस्कृति के अंतर्गत कैलेंडर एवं पंचांग के बारे में वीडियो उपलब्ध कराई गई। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।